आज ईरान, इजराइल और अमेरिका का 7वां दिन शुरू हो गया है और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जी और वहाँ के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय से जनता सवाल पूछ रही है कि आप ईरान के ऊपर युद्ध बिना कांग्रेस का परमिशन का आपने क्यों लिया और वहाँ का जनता युद्ध के विरोध में था। और जो कहा जाता है कि वहाँ ईरान के पास इतने मिसाइल थे जो आज पूरे अरब हो, इजराइल हो, उसके ऊपर अटैक ईरान कर रहा है। इसके लिए इजराइल के कहने पे ईरान के ऊपर हमला किया गया। लेकिन वहाँ का जनता को, वहाँ के आर्मी को, मीडिया को कन्विंस करने में नाकाम हुए डोनाल्ड ट्रंप जी, क्योंकि जब वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि वार से विश्व में और देश में शांति नहीं हो सकता और हम सत्ता में आएंगे तो विश्व में शांति करेंगे और जेफरी एप्स्टीन का फाइल दुनिया के सामने में लाएंगे। लेकिन जब से वो सत्ता में आए तो विश्व में जो बात उन्होंने कहा था कि वार से देश का उन्नति, विश्व का उन्नति संभव नहीं है, और अभी तक जो अमेरिका में वार से सारे राष्ट्रपति ने नाम हासिल करने का पुराना इतिहास रहा है अमेरिका का, और उससे हटकर के मैं जनता का सेवा करूंगा। लेकिन जब से सत्ता में आए तो उन्होंने वैश्विक वार में अमेरिका को इजराइल के कहने पे धकेला, वैश्विक स्तर पे टैरिफ लगाया और एप्स्टीन फाइल के डर से जो युद्ध ईरान का और इजराइल ने, अमेरिका ने अटैक किया है, उसका मुख्य कारण है क्योंकि वहाँ डेमोक्रेट, रिपब्लिक, कांग्रेस, जो वहाँ के यहूदी हैं और वहाँ लोग वार को आज भी जो है 70% जनता वार के विरुद्ध में है और कुछ जनता 1%, 4 में से 3 वार के विरुद्ध में है, टैरिफ के विरुद्ध में। सुप्रीम कोर्ट वहाँ का टैरिफ के विरुद्ध में फैसला दिया है। लेकिन वार क्रिमिनल, जिसको बेंजामिन नेतन्याहू को वार क्रिमिनल बोला जाता है, उसके वजह से उस वार क्रिमिनल के कहने पे अमेरिका ने अमेरिका के जो इकोनॉमी है, एक दिन में 700 मिलियन का बमबारी हुआ, मिसाइल हमला ईरान पे हुआ, और मजबूत इकोनॉमी करने के लिए अमेरिका का जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को मौका दिया था और सब उसने उल्टा किया।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका रहा, उसके बावजूद जितने भी राष्ट्रपति रहे सभी ने बारी बारी से वार के ऊपर अपना नाम बनाने का कोशिश किया। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम वार को, हमारा वार प्रधान नहीं है, हमारा जनता, अमेरिका के जनता के लिए हम हर कदम उठाएंगे, क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देंगे, और सारा चीज़ भूल करके डोनाल्ड ट्रंप ने सारे बिना कांग्रेस का अप्रूवल का ईरान के ऊपर वार ऑफ क्रिमिनल बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल का प्रधानमंत्री है, उसके कहने पे इतना बड़ा रिस्क डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों लिया। भारत में जो पवन खेड़ा आरोप लगा रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर है, और उन्होंने नया नाम दिया है गैंग ऑफ एप्स्टीन, और पत्रकार हिंदुस्तान के मीडिया ने मोदी रिजीम का नाम दिया है। आज जो भारत में इकोनॉमी का दशा दुर्दशा है, अमेरिका के कहने पे नोटबंदी किया, जबकि आज क्या जरूरत था नोटबंदी से। भारत में गरीब मजदूर की संख्या आज भी वैश्विक स्तर पे गरीबी रेखा से लोग 5 किलो राशन से जूझ रहे हैं, और ये कहाँ से ये जो पेटीएम, एटीएम, सीटीएम देश में ऑनलाइन पैसा, भाजी खरीदना, बटाटा बड़ा बनाना, पानी पूरी खरीदना और बेचना, जो 100-200 का व्यापार है, आज उसको ये जो पेटीएम सेटीएम के चक्कर में डाला है। रुपया का पूरा देश में आज पूरा 80 करोड़ जनता जब गरीबी रेखा से नीचे है, जिसको भारत के प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि गरीबी रेखा के लोगों को हम नरेगा मनरेगा के तहत 80 करोड़ जनता को हम 5 किलो राशन देते हैं, और उस देश में जो ऑनलाइन और पेटीएम एटीएम को जो इतना बढ़ावा दिया गया है, और नोटबंदी किसके कहने पे हुआ और क्यों हुआ, जीएसटी किसके कहने पे हुआ। अमेरिका का हम कॉपी करते हैं, इजराइल का हम कॉपी करते हैं, लेकिन वहाँ और यहाँ के अर्थव्यवस्था में इतना फर्क है। नोटबंदी की जरूरत क्या थी। और जो भारत में बेरोजगारी है, और जो अभी 50,000 आदमी, कांग्रेस ने सवाल किए हैं कि 50,000 आदमी अमेरिका से, भारत से इजराइल वहाँ के आर्म एमनेशन में जाएगा, और इजराइल कह रहा है कि 140 करोड़ जनता हमारे साथ हमारा हाथ बटाएगा, हमारे साथ में काम करेगा। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है इजराइल का। इजराइल में आज भी जो मानसिक उधर है, मानसिक स्थिति है कि वहाँ कोई मंदिर, एक मंदिर इजराइल में नहीं है। वहाँ गौ मांस खाते हैं। लेकिन भारत एक संस्कृति संस्कार का देश है।
और उसके बावजूद इजराइल में जो अभी ईरान हमला कर रहा है उसको सबको मोदी रिजीम उसको भारत के अन्य राज्य में उनको शरण दे रहे हैं। इसके ऊपर सवाल उठा हुआ है। और जो अमेरिका के मिसाइल से कल ईरान का अभ्यास उस शिप के ऊपर मारा, तो अभी तक प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर क्या कदम उठाए और क्या विश्व में ईरान के एम्बेसी में जा कर के उन्होंने अपना गुस्से का जाहिर किया। और आज 7 दिन हो गए युद्ध को। भारत में किसी प्रकार का जो विरोध होना चाहिए अमेरिका का और इजराइल का, भारत का प्रधानमंत्री और को विरोध का कम से कम एम्बेसी में जाके, जो पवन खेड़ा कहते हैं कि वहाँ जा कर के वो अपना विरोध दर्शाने का कोशिश कर सकते थे। क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री का 100 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम ट्विटर पे है, विश्व का सबसे बड़ा वो उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया और नहीं इंस्टाग्राम पे कि जो भारत में कल श्रीलंका के क्षेत्र में अमेरिकी मिसाइल से तारपीट से हमला करके समुद्र में समा दिया, उसका विरोध अभी तक भारत के ओर से होना चाहिए। जबकि इजराइल उसका विरोध करता है, लेकिन भारत ने अभी तक उस तारपीट के अभी तक उसका विरोध भारत सरकार ने नहीं किया है। और भारत में जो अभी कारण देश को सामने में बताना होगा, ईरान ने चाइना, रसिया का मिसाइल्स को परमिशन दिया है, लेकिन भारत के तेल मिसाइल्स को अभी तक परमिशन नहीं दिया है। भारत का अभिन्न मित्र भारत और ईरान का रहा है। इसके ऊपर देश जो आज महंगाई, बेरोजगारी का शिकार भारत में होगा, उसका जवाब देना भारत के सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को देना होगा। अभी तक इतना ही।